थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। और इस समय को पवित्र आत्मा हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ और आपकी हुजूर आ जाती है। खुदावन जी, हर गलती, गुनाह, हर पाप की तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। खुदावन अपने लहू से धो दे और पाक साफ कर दे। परमेश्वर मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को और ख़ुद को, अपने परिवार को खुदावन मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। अपने देश को मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि बपतिस्मा क्या है और दो तरह का बपतिस्मा हम पाते हैं, एक तो पानी से और एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आज के सेशन में मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। पवित्र आत्मा को पाने के क्या प्रमाण है, प्रमाण डेट मीन्स कि क्या प्रूफ है, क्या साइन है, या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में आपने वो बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा का है वो पा लिया है कि नहीं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है। हमारे जीवन के अंत तक हमें डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करना चाहिए, और इस बारे में आपको मैं बताऊंगी कि आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है, परंतु उसका जो प्रमाण है वो क्या है। सबसे पहले कि मैं आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताऊं, जो कि उद्धार प्राप्ति का पहला प्रमाण है। हालेलुया। इसे आप प्रेरितों के काम 2 उसके 38 बाब जो है उसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि लिखा है, हालेलुया, जिसमें लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अब बाइबल हमें बताती है कि हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, जो कि पापों की क्षमा का और उद्धार का प्रमाण है। मैंने कुछ मसीहियों को देखा है कि यहाँ तक कि पास्टर्स को भी, जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही चर्च आ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो चर्च जाते हैं, लेकिन वो अपने विश्वासी जीवन को पवित्र आत्मा का अनुभव किए बगैर ही जी रहे हैं। हालांकि मैं एक पास्टर हूँ और मैं चर्च के लिए समर्पित हूँ और मेरे माता पिता चर्च के लिए वफादार हैं, लेकिन तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते जब तक कि पवित्र आत्मा को हम नहीं पा लेते। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति उद्धार को तब प्राप्त कर सकता है जब उसका परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन है, व्यक्तिगत रिलेशन, व्यक्तिगत जो उसका पर्सनल जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होता है। तो फिर आइए हम जांचें कि क्या हमने पवित्र आत्मा पाया है, जो कि उद्धार है। पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेने का मुख्य प्रमाण है पाप और धार्मिकता को जान लेना, और यूहन्ना 16 उसका 8 वर्ष हमसे बात करता है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें ये एहसास करने में मदद करता है कि हम पापी हैं, और जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है वे नहीं जानते कि वे पापी हैं। यदि मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने पापी नहीं मानती हूँ तो इसका अर्थ है कि मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया अगर मैं परमेश्वर के आगे खुद को दोषी नहीं ठहराती और मैंने पाप किया है तो। सेकंड, कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का दूसरा प्रमाण है कि हम ये एहसास करते हैं कि यीशु पर विश्वास ना करना पाप है, और कुछ मामलों में लोगों के पाप पवित्र आत्मा को पाए बगैर ही जाहिर हो जाते हैं। ये हम यूहन्ना 16 उसका 9 वर्ष में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान समझते हैं, वो जो लोग हैं और जो धर्मात्मा जो लोग हैं, वो पवित्र आत्मा को पाए बगैर ही एहसास नहीं कर सकते कि यीशु मसीह पर विश्वास ना करना पाप है। और जो कोई पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेता है वो ये एहसास कर लेता है कि यीशु पर विश्वास ना करना
अपने आप में एक महान पाप है। हालेलुया। सो यहाँ हम देखते हैं कि यदि थर्ड अगर हम बात करें पॉइंट की, तो यदि हमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है तो हम ये एहसास नहीं कर सकते कि यीशु क्रूस पर मरा और 3 दिन के बाद पुनः जी उठा। पवित्र आत्मा इस बात पर विश्वास करने में मदद करती है कि प्रभु मेरे पापों के कारण मरा और उद्धारकर्ता बनने के लिए पुनरुत्थान हो उठा और स्वर्ग की और मेरी अगुवाई करता है। एक व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा को पाया है वो परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहकर पुकार सकता है, परंतु यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में परमेश्वर को परमेश्वर कहकर पुकारेंगे। और ऐसी दशा में जब आप परमेश्वर को परमेश्वर पिता कहकर पुकारते हैं तो आप अपने हृदय में असुविधा महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने हृदय में ये विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। रोमियो 8:16 कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता कहकर पुकारते हैं तो ये दर्शाता है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है और हम पवित्र आत्मा के जन बन जाते हैं। 5th कि जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और हम बाइबल के हर एक पदों पर और चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। हम स्वर्ग, नर्क और न्याय पर भी विश्वास करते हैं। कुछ कलीसियाओं में अन्य भाषा को पाना पवित्र आत्मा को पाना समझते हैं। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा को पाने का प्रमाण हो सकता है, परंतु अगर आपने अन्य भाषा को नहीं पाया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। सो निश्चित तौर से और भी बहुत से ऐसे दूसरे प्रूफ हैं, साइन हैं, प्रमाण हैं, लेकिन मैंने आपको 5 प्रमाणों के बारे में बताया है। यदि आप अपने आप को जांचें तो क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? जिन्होंने भी पवित्र आत्मा को पाया है वो इन सभी 5 बातों को हाँ कहेंगे। और यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो आप पवित्र आत्मा की शिक्षाओं में रहकर अपना जीवन गुजारेंगे। परंतु यद्यपि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो भी अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की बजाय अन्य पापों में आप रहते हैं तो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ आपका नाम धुंधला हो सकता है और हो सकता है कि आप उद्धार भी ना पा सकें। फिलिपियों 2:12 कहता है कि सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरे करता जाओ। सो अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो आप जो है वाई जीसस इज़ आवर सेवियर मेरा ये सेशन आप यूट्यूब होप टीवी इंडिया पास्टर आशा राय के नाम से सर्च करके उस चैनल पर आप यूट्यूब पर इस सेशन को सुन सकते हैं कि वाई जीसस इज़ आवर सेवियर, तो आप इसके बारे में जान सकेंगे। हालेलुया। सो और भी लेटेस्ट मोटिवेशनल एंड इनकरेजमेंट जो जिसमें हो, जिन सेशंस में, जिन बातों में, सो परमेश्वर के वचनों को, उस भेदों को जानने के लिए, उन क्वेश्चंस को जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। होप टीवी इंडिया पास्टर आशा राय से आप सब्सक्राइब करें ताकि आप मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन से जुड़ सके और बाइबल स्टडी से जुड़ सके। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आप जांचें इन 5 पॉइंट्स के ज़रिए कि आपने पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं पाया है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो अगर आप पवित्र आत्मा को पाकर भी पाप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सो अपने जीवन की पुस्तक से नाम ना कटें, उस स्वर्ग की मिराज में आप दाखिल हो सकें, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन, राह और सत्य है। तो यीशु मसीह को फॉलो करें, उसे अपना उद्धारकर्ता मानें और तमाम पापों गुनाहों की आज ही इसी समय इसी घड़ी इस सेशन को अगर आप सुन रहे हैं, सरमन को, इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप माफ़ी मांगे, परमेश्वर के आगे जाएं और पश्चाताप करें। परमेश्वर आपके पास है, वो आपसे बात करना चाहता है और आपको फलवंत करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।